अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज़ का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जुल्फ़िकार एंड सन्स एज एट December 31, 2008। यहाँ पे आपको कुछ डेबिट बैलेंसेस दिए गए हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए गए हैं। नीचे आपको दी हुई है एडजस्टमेंट और आपको करना क्या है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है और क्लोजिंग एंट्रीज़ बनानी है। क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों बना के आपने दिखानी है। ठीक है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, लेकिन पहले आप उसको समझ लें कि क्या बात हो रही है। रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है यहाँ पे 3000 और आपने रिकॉर्ड कितना किया हुआ है 5000 और पूरे साल का है कितना 3000, यानी 2000 आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप एंट्री पास करोगे। रेंट एक्सपेंस को कम करने के लिए आप क्रेडिट में लिखोगे और इसकी जगह आप क्या लिखोगे, डेबिट में क्या लिखोगे, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस आप डेबिट करोगे बाय ₹2000 और रेंट एक्सपेंस को कम करने के लिए आप क्रेडिट साइड पे उसको लेके जाओगे 2000 से। ठीक है, अब है यहाँ पे देखिए सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹25,000 फॉर द ईयर। सैलरीज एक्सपेंस कितनी है पूरे साल की 25,000 है और आपने कितनी रिकॉर्ड की हुई है 20,000 रिकॉर्ड की हुई है। इसका मतलब आपने कम रिकॉर्ड किया है 5,000, होनी 25,000 चाहिए, आपने करीब रिकॉर्ड कितना किया हुआ है ऊपर 20,000 किया हुआ है, यानी 5,000 आपने कम रिकॉर्ड किया है। तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या लिखोगे, सैलरीज एक्सपेंस आप लिखोगे डेबिट साइड में अमाउंट ₹5,000 और सैलरीज पेबल आप लिखोगे 5,000 से। ठीक है, ये इसकी एंट्री जाएगी। सेल्स सप्लाईज यूज ₹2,000, ऊपर सेल्स सप्लाईज़ का यानी पहले से सप्लाईज आपके पास पड़ी हुई है 3,000 और अब जो है इस्तेमाल हो चुकी हैं, यूज़ हो चुकी हैं, यानी आप इस्तेमाल में ले आए हो आप उसको 2,000 की, तो ये आपका एक्सपेंस बन गया है। तो आप इसी अमाउंट से लिखोगे सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस लिखोगे 2,000 और प्रीपेड सेल्स सप्लाईज को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, एक्सपेंस बढ़ाओगे और प्रीपेड को आप कम करोगे कि अब वो प्रीपेड नहीं रहा, वो आपका इस्तेमाल हो चुकी है वो चीज़। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखे हुए 10% डेप्रिसिएशन वाज एस्टिमेटेड ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट की आपको अमाउंट क्या दी हुई है, यहाँ पर 60,000 दी हुई है। 60,000 का आप 10% निकालोगे तो क्या आएगा 6,000 आएगा। ठीक है, तो आप इसकी क्या एंट्री बनाओगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट ₹6,000 एंड अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन 6,000। ठीक है, ये आपकी एंट्रीज एडजस्टिंग एंट्री आप साइड में ज़रूर बना लीजिएगा। अब हम इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। यहाँ देखिए इनकम स्टेटमेंट है, आप लिखोगे जुल्फ़िकार एंड सन्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2008। यहाँ पे आपने सेल्स लिखी, सेल्स आपने यहाँ से देख के लिखनी है। यहाँ पे देखिए आपको सेल्स दी हुई है 2,15,000 और अलाउंसेस भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे रिटर्न एंड अलाउंसेस क्या होता है, यानी आपने सामान आपको वापस किया किसी ने 5,000 का। ठीक है, तो इससे आपकी नेट सेल्स आएंगी। इसके साथ साथ आप देखो क्या है, आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जिसको भी हम डील करते हैं। एडजस्टमेंट के साथ साथ इसको चलाएंगे एक्सपेंसेस को, जो हमने एडजस्टमेंट में एडजस्टिंग की एंट्रीज पास की हैं उसको देख कर हम जो है कैलकुलेट कर ऑब्जर्व करके फिर हम उसको एक्सपेंस में डालेंगे। यहाँ पर देखें, अब मैंने आपको दिखा दिया अभी ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल्स कितना आ रहा था 2,15,000 था, लिखा हुआ था गिवन है आपको। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस विच इज़ 5,000। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास नेट सेल्स आ गई 2,10,000। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको डायरेक्टली गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आप डायरेक्टली नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि क्या आया 40,000 आया। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस में देखो आपको दिया हुआ है एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है और यहाँ पर रेंट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 3,000 दिया हुआ है, यानी आपको ईयरली कितना होना चाहिए, आपके पास 3,000 होना चाहिए। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यही अमाउंट लिखोगे, रेंट एक्सपेंस पूरे साल का कितना है 3,000, तो आप इनकम स्टेटमेंट में इसी को डालोगे। सैलरीज एक्सपेंस भी आप इसी अमाउंट से डालोगे 25,000 से, क्योंकि पूरे साल का आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, तो आप ये रिकॉर्ड करोगे। अब यहाँ पे आपको सेल्स सप्लाईज दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि कितना एक्सपेंस हो गया है, ये प्रीपेड नहीं, आपको ये बता रहे हैं कि कितना एक्सपेंस हो गया है 2,000 का। तो आप क्या लिखोगे, सेल्स सप्लाईज एक्सपेंस 2,000, यहाँ भी आप इनकम स्टेटमेंट में इसको डालोगे। ठीक है, डायरेक्टली इसी अमाउंट से आप डालोगे। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस यहाँ पर, और ये तीनों हमने डील कर लिया, इनको ऑब्जर्व कर लिया और हमने लिख लिए, जो कि एडजस्टमेंट में भी हमारे साथ थे। ठीक है, इन तीनों को हमने यहाँ पर लिख दिया, ये सारे हमारे पास एक्सपेंस आ गए। ठीक है, इसके अलावा एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था जो हमने एडजस्टमेंट में पास की थी, यानी जो डेप्रिसिएशन था ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 6,000 से फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया विच इज़ 4,000। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। अच्छा, बैलेंस शीट में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने करंट एसेट्स लिखे, वो भी आपने ट्रायल बैलेंस से उठाया, कैश लिखा आपने, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखी,
प्रीपेड रेंट अब आपका क्या हो गया है, कितना पड़ा हुआ था प्रीपेड रेंट, आपने एंट्री पास की थी ना सेल्स सप्लाईज यूज़ की, तो आपके पास अब कितना रह गया, 2000 का तो यूज़ हो गया था ना, तो अब आपके पास कितना सेल्स सप्लाईज रह जाएंगी, 1000 की रह जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1000, 3000 से 2000 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कितना आ गया, 1000 आ गया। और प्रीपेड रेंट भी आपने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, रेंट आपके पास क्या था, एक्सपेंस आपका कम था ना, तो वो प्रीपेड में कन्वर्ट हुआ था, तो इसीलिए प्रीपेड रेंट की भी आपने एडजस्टिंग एंट्री पास की थी, तो उसमें प्रीपेड रेंट आपको दिख रहा है और प्रीपेड रेंट आपका एसेट है, तो उसको आप 2000 यहाँ पर लिखोगे। नॉन करेंट एसेट में आप लिखोगे ऑफिस इक्विपमेंट, जिसकी अमाउंट आपको गिवन दी हुई है ट्रायल बैलेंस में 60,000। इसके अलावा आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, 10% निकाला 60,000 का, तो आपके पास 6000 आया, तो आपने 60,000 से 6000 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, 54,000 आ गया। अच्छा, करंट लायबिलिटी में आपने जो है सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल अभी एडजस्टमेंट में हमने बनाई थी, तो उसमें 5000 हमारे पास लायबिलिटी दिख रही है हमें, तो हमने यहाँ पे 5000 लिख दिया। ऑल्दो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, लेकिन हमने एडजस्टमेंट में हमें ज़रूरत पड़ी थी, हमने बनाया उसको, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा ओनर्स इक्विटी आप लिखोगे, उसका कैपिटल भी आपको गिवन दिया हुआ है, विच इज़ 1 लाख और 13,000। नेट प्रॉफिट आप ऊपर से यहाँ से लेकर आए हो, तो यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट लिख दिया, इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास ओनर्स इक्विटी आ गई। अब इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1,22,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लोजिंग प्रोसेस है, क्लोजिंग प्रोसेस में आप देखो क्या हो रहा है, जुल्फ़िकार एंड सन्स जर्नल बनाओगे। ठीक है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिखोगे, और जो चीज़ आपके डेबिट बैलेंसेस में होते हैं उन सबको आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। यानी आपको पता है सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट नेचर के हैं ना, तो उन सारे एक्सपेंसेस को आप क्रेडिट नेचर में डालोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आप जो है इसमें लिखोगे। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस आपका डेबिट नेचर ऑफ अकाउंट है, तो उसको भी आपने क्रेडिट करके लिख दिया। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी, ये सारे एक्सपेंसेस अलॉन्ग विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस आपने एक जगह जमा किया, उनको ऐड करके आपने डेबिट में लिख दिया। और डेबिट साइड पे आपने क्या लिखा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है टू क्लोज ऑल डेबिट बैलेंसेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स, जितने भी डेबिट बैलेंसेस इनकम स्टेटमेंट के थे उसको आपने क्लोज कर दिया। लेकिन क्लोज करने के लिए आप उसको कहाँ लेके चले गए, इन सब को आप क्रेडिट साइड पे लेके जाओगे तभी वो क्लोज होगा। अब जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं उसको डेबिट में डालोगे, लाइक सेल्स ही एक आइटम था जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो सेल्स को आपने 2,15,000 लिखा यहाँ पे और उसको क्लोज कर दिया विद एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट विद द सेम अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का टी अकाउंट हमने बनाया, इसको यहाँ पे देखें, ये डेबिट साइड पे 2,11,000 तो आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर ये क्रेडिट साइड पे है 2,15,000 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर आपको जो बैलेंस मिला था ऊपर, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है 4,000, यहाँ पे क्या कहाँ गया हुआ है, ये क्रेडिट साइड पे गया हुआ है, तो आपने इसको क्रेडिट साइड पे लिखना है, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 2,15,000, यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, 2,15,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इससे पहले बनाना है, ये वाला जो है ऊपर से आप नहीं देखो उसको, जो ऊपर आपने बनाया है इसके नज़रिए से नहीं देखो, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो। आपने फर्स्टली कौन सा लिखा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 2,11,000 इस तरफ लिखना है, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है तो आपने यहाँ लिख दिया। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो बैलेंस यहाँ पर आया 4,000, ये 4,000 जो है वो यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दिया। ऑल्दो ये डेबिट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपने इसको क्लोज कहाँ किया, क्रेडिट साइड पे किया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना टू क्लोज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। अब हमने ओपनिंग एंट्रीज़ बनानी है। ओपनिंग एंट्रीज़ हम किसकी बनाते हैं, बैलेंस शीट की बनाते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज़ हम इनकम स्टेटमेंट की बनाते हैं, और ओपनिंग एंट्रीज़ हम किसकी बनाते हैं, बैलेंस शीट की बनाते हैं। तो जो चीज़ डेबिट में होगी यहाँ पे हम सीधा सीधा रखेंगे, जो चीज़ डेबिट बैलेंसेस है उनको डेबिट में रखेंगे, और जो चीज़ क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में ही रखेंगे, और इस तरह से हम इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ की जो अमाउंट आएगी और यहाँ की जो अमाउंट आएगी वो दोनों, इसको आप टोटल करोगे, फिर इसको आप टोटल करोगे तो बैलेंस ही आएगा वैसे भी। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है, आपने बस सिर्फ डेबिट बैलेंसेस उठा के यहाँ पे लिख देने और क्रेडिट बैलेंसेस यहाँ पे उठा के लिख देने हैं। ठीक है, इसमें अलाउंसेस और डेप्रिसिएशन भी इस तरफ जाएगा, ऑल्दो वो क्योंकि वो वहाँ पे एसेट में क्या हो रहा होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना, माइनस में जा रहा होता है, अपोज होता है किसके, एसेट के, फिक्स एसेट के, तो इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको क्या सीखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।